क्या चिंदी वाला काम करते हैं यार तुम लोग। ये जो तैयारी आप देख रहे हैं दोस्तों दीपक जी कर रहे हैं, वो यूं ही घर की सफाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हम टेंडर्स लेते हैं घर साफ़ करने के। ये कार्यक्रम जो है पूरा आयोजित किया जा रहा है इस विशेष प्राणी के लिए जो आप अब देख पा रहे होंगे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है डबोया रसली या वाइपर रसली, कॉमनली नोन एज रसल्स वाइपर। हमारे यहाँ महामंडल या गुड़ से भी कहा जाता है इसे। हाईली वेनमस ये सांप एजिटेट हो जाते हैं बहुत जल्द ही ये नाराज़ हो जाते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते बाइट करने का, अगर आप इन्हें सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो। हैंडल करने से मेरा मतलब हाथ में लेकर हैंडल करने का नहीं है। रेस्क्यू के दौरान जैसे आप इन्हें ट्रीट करते हैं वो हैंडलिंग की बात की जा रही है। माइन्यूटली उठाकर दीपक जी का प्रयास है कि ये चूँकि आगे बढ़ रहा है और आगे होल्स हैं, ये ईंट के अंदर घुसता चला जा रहा है और उस तरफ से सिर निकालकर वापस वहीं से निकलने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर ये गया हुआ था, क्योंकि शायद इसे आगे और कुछ नहीं मिल रहा होगा। इसकी टेल आप देख सकते हैं किस तरह से मूव कर रहा है। आपने एक पॉइंट देखा होगा जब इसका लोअर बॉडी जो थी वो हुक में थी और चांस ये लिया जा सकता था कि हाँ चले इसकी टेल होल्ड कर ली जाए, लेकिन हमारा नियम है दोस्तों कि हम टचलेस ही रखना पसंद करते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह दीपक जी का प्रयास है कि ये बिना किसी परेशानी के चुपचाप और बड़ी आसानी से बैग में चला जाए, और इनका ये प्रयास सफल भी हुआ। बैगिंग करने के प्रोसेस को आप देखें कि जैसे ही सर्फ जो है अंदर चला जाता है, एक सुरक्षित तरीका जो फॉलो किया जाना चाहिए वो यही होता है कि आप अपने स्टिक को रखें और प्रॉपर्ली उसे बांध लें। यहाँ पर जो स्टिक बैग में रखी गई है एक बैरियर का काम कर रही है। दीपक जी से हम पूछेंगे कि क्यों, यहाँ पर मौका था उनके पास कि वो उसे टेल से हैंडल करते, उसके बाद बैग में डाल देते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे जाने दिया और दोबारा से प्रयास किया। तो वंस दीपक जी नॉट लगा लें उसके बाद हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। तो दीपक जी ये कस चुका है, बांध दिया है आपने क्यों नहीं पहली बार में ही पूंछ उसकी ग्रैब कर ली, या फिर दूसरा चांस आपने क्यों लिया? देखिए सर, ऐसा है कि हादसा कभी भी हो सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जितना आसानी से हम पकड़ना चाहेंगे पकड़ सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कुछ एक मिस्टेक भी हमारी जान को खतरा कर सकता है और हमारी जान जा सकती है आगे। तो बेसिकली आप जो वीडियोस आप लोग या रेस्क्यू का काम करते हैं शोबाजी के लिए नहीं है, प्राणी की रक्षा के लिए है। जी, हम सिर्फ प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं। जितना सुरक्षित तरीके से इनको पकड़ सकते हैं हम पकड़ते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, इस वीडियो की लेंथ इस वक्त 3 मिनट 40 सेकंड है और 3 मिनट 40 सेकंड के दौरान भी आप आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं। जानबूझकर लेंदी करना चीज़ों को अच्छा नहीं होता। इसके नेक्स्ट पार्ट में रिलीज़ दिखाएंगे जो आप कुछ देर में देखेंगे। A few moments later. तो दोस्तों आ गए हम इसे रिलीज़ करने, और बहुत जल्द और बहुत ही नज़दीकी इलाके में। तो जहाँ पर वीडियो को एंड किया था हमने, वो उसी पॉइंट से हम इस वीडियो को पिक करेंगे जो सेकंड पार्ट है इसका, रिलीज़ का पार्ट। तो अमित जी, जैसा आपने देखा कि दीपक जी ने दोबारा मौका लिया, समय लिया और जल्दबाजी नहीं दिखाई, तो क्या ये अप्रोच सही है? जी बिल्कुल, हमारी टीम के सारे लोग काफ़ी ज़िम्मेदार हैं और उनको पता है कि लाइफ दूसरा मौका नहीं देती है, इसलिए अगर हम दूसरा मौका लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और सिर्फ दूसरा मौका नहीं, मैं सभी रेस्क्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि जब आप इतने ख़तरनाक सांप को रेस्क्यू कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं दिखानी होती, बिल्कुल भी गलत फैसले नहीं लेने होते। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि आपको अपनी तकनीक पे कितना कॉन्फिडेंस है
और आप तभी ऐसा कर सकते हैं जब आपको पूरा यकीन हो कि आप बिना टच किए सांप को बहुत सेफली और सही तरीके से वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमारी टीम कहीं बिलीव नहीं करती खेल दिखाने में या किसी प्रकार का तमाशा दिखाने में। तो सांप को पकड़ना, होल्ड करना, ये सब हमारे प्लान में जो है वो होता ही नहीं कभी भी। ये अभी क्या हो रहा है? ये यहाँ पे दीपक जी से निकालने का जी, प्रयास जी, कर रहे हैं जी। और ये निकलना नहीं चाह रहा है ये क्या? बहुत आम बात है, बहुत कॉमन बात है ये। इसमें कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है जो प्लान के अगेंस्ट हो या नॉर्मल नहीं हो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। एक ऐसी जगह जो डार्क हो, जो छुपी हुई हो, वो जगह सांप को बहुत अच्छी लगती है। आसपास इंसानों की गंध आ रही है उसको, आसपास इंसान दिख भी रहे हैं उसको। तो ऐसे माहौल में वाइपर जैसे सांप जो हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, वो बाहर निकलने की बजाय ऐसी जगहों में छुपना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कई बार ये होता है कि बैग से इनको निकालना एक टास्क होता है और कई बार ये आसानी से बैग से जो है बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या गर्मी भी इसका एक कारण हो सकती गर्मी है? भी इसका एक रीज़न हो सकती है। और जहाँ से इसको निकाला गया वहाँ भी ये छुप के ही बैठा है। नॉर्मली एम्बुश स्नेक ही होते हैं, ये छुप के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इतनी गर्मी में भी बाहर निकलना जो है इनके लिए काफ़ी तकलीफ़देह होता है। लेकिन अल्टीमेटली इसको जंगल में ही छोड़ना है, बैग में तो नहीं रखा जा सकता। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करके इसको निकालना ही पड़ता है। तो आप रेस्क्यू में भी टाइम लेते हैं, रिलीजिंग में भी टाइम लेते हैं, ऐसा क्यों? मतलब आपने जैसा पूरा डिटेल में समझा दिया कि भाई ये दोनों जीवों की सेफ्टी के लिए है, जो आपके रेस्क्यूअर्स हैं उनके लिए भी और इस जीव के लिए भी। रेस्क्यू में भी आप देखें जैसे वो है, तो आप का प्रयास यही है, दीपक जी जैसा कर रहे हैं कि स्टिक की सहायता से ही उसे रिलीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। और सांप जो है वो बाहर आने को नहीं हो रहा है, उसे चाहिए ठंडक जो उसे छाया में महसूस हो रही है, और साथ ही वो अंधकार जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसमें वो छुपे रहना चाहता है। यहाँ उसका हेड दिख रहा है, दीपक जी का प्रयास होगा कि उसके हेड को थोड़ा सा वो आगे करें। और क्या संदेश देंगे आप उन लोगों को जिनको आप हमेशा ही संदेश देते रहते हैं कि भाई समय लीजिए? देखिए आप इस बिहेवियर के बारे में अमित जी आप ज़्यादा डिटेल में बताएं। जी, तो अब बहुत साफ आपने देखा कि यहाँ पे ये पीछे की ओर जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसको एक हाइड आउट यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बैग एक हाइड आउट है। और जैसे ही इसको बैग के कम्प्लीटली बाहर निकाला गया, इसको समझ में आ गया कि वो हाइड आउट अब जो है वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। ये इसको अब ओपन जंगल का एहसास होने लगा, जिसमें इसको अपनी सेफ्टी दिखी और नेचुरली ही ये वहाँ तक निकल गया। तो हमारा प्रयास सिर्फ इसको बैग से बाहर दिखाना या लाना रहता है। उसके बाद इसकी अपनी इच्छा होती है इसको जहाँ जाना है। और समय लेना इसीलिए भी कई बार इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने प्रॉपर समय लिया है सांप को निकालने में या सांप को छोड़ने में, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयरिंग टू कि आप हड़बड़ी में हैं, आप खुद भी नर्वस हैं, सांप भी नर्वस है, लोग भी नर्वस है। तो ऐसे कंडीशन में हादसे होना बहुत आम बात है। और हमारी टीम हमेशा से इस चीज़ को कहती आई है कि रेस्क्यू और रिलीज़ जितना हो सके सेफली करें, ताकि आप इस काम को लंबे समय तक कर सकें। एक आखिरी सवाल के बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। थोड़ा लेंदी करना भी आवश्यक हो जाता है कभी कभी। सवाल ये है दीपक जी, जब आप रेस्क्यू करके निकल रहे थे, बैग आपने स्टिक के सहारे पकड़ा हुआ था, एक व्यक्ति वहीं से आते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा सांप है? आप कहते हैं महामंडल, जो कि यहाँ की प्रचलित बोली के हिसाब से आपने नाम बताया। वो कहते हैं कि निकाल कर दिखाओगे, आपने साफ मना कर दिया। क्या हो जाता अगर आप निकाल कर दिखा देते तो? सर, सबसे पहली बात, ये जहरीले सांपों में से एक है, अपने भारत में सबसे खतरनाक सांपों में से है। और सेकंड चांस हम फिर भी यहाँ भी हम सेकंड चांस लेना नहीं चाहते थे। एक बार निकाल के दिखाना ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम हो सकता था, क्योंकि वहाँ लोग भीड़ है वहाँ पे। अगर हम सांप निकाले, हो सकता है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो, बाइट करने के लिए कोशिश करे और कुछ हादसा हो जाए। इसलिए हम ये भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कोई विशेष टिप्पणी? आज भी हमारे देश में सांपों को खिलौना माना जाता है या तमाशे का एक सामान माना जाता है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई रेस्क्यूअर सांप को पकड़ता है तो लोगों में ये उत्सुकता रहती है कि आप सांप को निकाल के दिखाइए, हमको दोबारा दिखाइए, पहचान कराइए, वगैरह वगैरह। तो दिखाना बहुत आसान है, तमाशा बनाना बहुत आसान है। वहाँ से हमको व्यूज़ भी मिल सकते थे, सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते थे, लेकिन हादसा वहीं होता है, हादसा होने की जगह भी वही है। तो जब चॉइस आता है कि आपको व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए या चाहिए सेफ्टी,
तो हमारी टीम हमेशा 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 सेफ्टी को ही चुनती है। एक और सदस्य हमारे टीम के यहीं पर है, मनोज जी, और वीडियो को और थोड़ा और लंबा करेंगे क्योंकि अब 8 मिनट 9 मिनट हो गया है। आपके मन में कभी नहीं आता कि व्यूज़ ले आओ और पैसे कमाओ, अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीदो, कुछ ऐसा करो वैसा करो? क्या चिंदी वाला काम करते हो यार तुम लोग? देखिए हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए सेफ्टी है और हमारी जो लाइफ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को अगर अचीव कर लेते हैं कि हर बार जो सेफ्टी एक पॉइंट को टच कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ और करके हम व्यूज़ और पैसे कमा लेंगे, गैजेट्स ले लेंगे, लेकिन लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसे और गैजेट्स और इनके पीछे नहीं जाना चाहते तो बार बार सेफ्टी 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 कहने के कारण दोस्तों यही है कि हमें लंबे समय तक काम करना है, यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जान है तो जहान है।